हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे अचानक रात को उठते, बहुत रोते और माँ बाप परेशान हो जाते। बहुत से बार बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते। कुछ बच्चे जंग की दवा लेते, कुछ बच्चे पेन किलर लेते, कुछ माँ बाप नींद की दवा भी देते, लेकिन इससे उनका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। इसको हम क्राइंग इन नाइट या नाइट टेरर भी कहते हैं। जनरली 2 से 8 साल के बच्चों में दिखता है, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों में भी दिख सकता है। यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे अचानक नींद में से उठ जाते और उसका जोर जोर की रोने लगते। माँ बाप उनसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन बच्चा उस रिस्पॉन्स नहीं देता और कंटिन्यू रोते रहता है। जनरली ये 5 से 10, 15, 20 मिनट तक चलता है और उसके बाद बच्चा अपना भी सो जाता है। जब बच्चे को हम सवेरे बात करते तो उसे इस बात की कोई मेमोरी नहीं होती है। तो इसके कारण क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्लीप डिप्राइवेशन, मतलब बच्चों की जो नींद होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। उसके अलावा दूसरा कारण है स्ट्रेस या एंजाइटी। तीसरा कारण है बुखार और चौथा कारण है शेड्यूल डिस्टर्बेंस। बुखार अगर आपके बच्चे का कारण है तो बुखार जब तक है तब तक बच्चा ऐसा डिस्टर्ब कर सकता है और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो स्ट्रेस का स्लीप का एक इंपॉर्टेंट कारण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को उम्र के हिसाब से नींद देना ही चाहिए। बच्चा अगर सवेरे उठता है स्कूल के लिए 6 बजे और संडे के दिन अचानक 8 बजे या 9 बजे उठता है, इसका मतलब है उसको 2 से 3 घंटे की नींद कम हो रही है और इस वजह से बच्चे रात को अचानक रोना शुरू करते हैं और इसको हम कहते हैं स्लीप डिप्राइवेशन। तो बच्चे को एडिक्वेट नींद होना चाहिए। अगर बच्चा आपका संडे के दिन 2 या 3 घंटे लेट उठ रहा है, या तो बच्चे को दोपहर में सुलाओ या इसके अलावा बच्चों को दिन में 1 या 2 घंटे की नींद आप कर सकते हैं। उसका रूम एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम हवेशीर होना चाहिए, रूम में अच्छे ब्लैंकेट होना चाहिए, साफ सुथरा रूम होना चाहिए, इससे बच्चों को अच्छी नींद आती है। और एक रेगुलर बेड टाइम होना चाहिए, मतलब रात को 10 बजे सो रहा है तो ऑन एन एवरेज 9:30 से 10:30 के बीच में सो जाना चाहिए। अचानक कभी 2 बजे सो रहा, कभी 10 बजे सो रहा, तो इस तरह से बच्चे स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और सोने के 6 घंटे पहले टी कॉफी या जंक फूड बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। अगर स्लीप पे आपको डिटेल वीडियो देखना है कि बच्चे की नींद कैसी बढ़ाना चाहिए, मेरे इसी यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल पे आप देख सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको बहुत फायदा होगा। हमने ऐसा देखा है कि सभी लोग पेरेंट्स हमारे वीडियो देखते हैं, उनको पसंद भी आता है, बट लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, इंस्टाग्राम को फॉलो भी नहीं करते, जिस वजह से जो हम अपडेट डालते हैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो स्ट्रेस एक दूसरा कारण है। तो स्ट्रेस को कैसा कम करना चाहिए? स्ट्रेस इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको हम 2 मिनट में नहीं कवर कर सकते, लेकिन स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका घर का एनवायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों को अनकंडीशनल प्रेम करना चाहिए, मतलब बच्चों को फील होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्रेम करते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स प्रेम करते ही है, लेकिन कंडीशन डालते, आप स्कूल में फर्स्ट आओ, इसमें फर्स्ट आओ तो हम आपसे प्रेम करेंगे, इससे की कंडीशन मत डालिए। उसके अलावा बच्चे जब भी कोई अच्छा काम करते तो उनकी तारीफ करिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ स्ट्रेस है बिजी चाइल्ड सिंड्रोम, मतलब बच्चा सवेरे उठता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आके लंच करता है, उसका ट्यूशन को जाता है, फिर आके होमवर्क करता है या मोबाइल देखता है और सो जाता है। इसको हम कहते हैं बिजी चाइल्ड सिंड्रोम। इसलिए बच्चों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, पढ़ाई भी और खेलना भी। तो बच्चों को बाहर खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट क्लास 7 8 तक बच्चे रोज 1.5 से 2 घंटे बाहर खेलना ही चाहिए। इससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई बच्चे में हॉबी है, जैसे डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, तो उसको जरूर फॉलो कीजिए। और बच्चों को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन टेक्निक पे मेरे इसी यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल पे आप देख सकते हैं, जिससे आपको डिसिप्लिन में बच्चों को कैसा रखना चाहिए आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने जैसे कहा कि हमारा अलग अलग पब्लिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह के अपडेट्स चाहिए पेरेंटिंग पे, बच्चों के एजुकेशन पे, बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम, जैसे टीवी बहुत देख रहा, मोबाइल देख रहा, तो आपको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप काउंसलिंग के लिए हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।